नमस्कार साथियों, आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी राजस्थान 1000 के अंतर्गत स्वागत है। आज की जो वीडियो होने वाली है दोस्तों अपनी राजस्थान जीके से संबंधित होने वाली है। राजस्थान जीके में दोस्तों जितने भी पिछले एग्जाम में जो क्वेश्चन पूछे गए उन क्वेश्चनों के बारे में अपन लगातार इस सीरीज में चर्चा करें दोस्तों। यानी कि अपनी वीडियो होने वाली दोस्तों 25वें नंबर की वीडियो, ठीक है। टॉपिक की बात करें दोस्तों, संत और संप्रदाय से संबंधित आज का टॉपिक है। संत और संप्रदाय से संबंधित मैंने एक वीडियो पहले ही अपलोड कर दिया दोस्तों, और जिसमें अपन ने 25 क्वेश्चनों के बारे में देखा था, ठीक है। और आज की इस वीडियो में वापस 25 क्वेश्चनों के बारे में देखेंगे, तो वीडियो लगभग 10 या 15 मिनट की वीडियो है। वीडियो को पूरी देखना, आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेगी। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं और देखते हैं दोस्तों आज का सबसे पहला क्वेश्चन कौन सा होने वाला। दोस्तों आज का सबसे पहला क्वेश्चन है अपने पास, दादू पंथ में नागा उप संप्रदाय के प्रवर्तक कौन माने जाते हैं। तो दादू जो संप्रदाय दोस्तों, दादू पंथ है जो, जिसमें टोटल शाखाएं कितनी है, 5 शाखाएं, ठीक है। 5 शाखाओं में से एक शाखा जिसका क्या नाम दोस्तों, नागा शाखा, जिसके दोस्तों संप्रदाय जो नागा जो उप संप्रदाय दोस्तों, इसके प्रवर्तक कौन है। तो इसका अपना राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, सुंदरदास जी, ठीक है। सुंदरदास जी नागा संप्रदाय के प्रवर्तक माने जाते हैं। और इसके अलावा टोटल 4 शाखाएं और कौन कौन सी हो जाएगी। तो दूसरी है दोस्तों खालसा, ठीक है। खालसा दूसरी शाखा हो जाएगी। खालसा की स्थापना किसने की थी, गरीबदास जी के द्वारा इनकी स्थापना की थी खालसा शाखा की, ठीक है। और नागा की किसने स्थापना की थी, सुंदरदास ने। और इसके अलावा दोस्तों अपनी हो जाएगी खाकी। खाकी जो संप्रदाय दोस्तों, ये दादू पंथ की तीसरी शाखा है, जिसकी विशेषता क्या है दोस्तों, शरीर पर भस्म लगाना और जटा रखना दोस्तों, खाकी संप्रदाय की विशेषता हो जाएगी। और चौथी कौन सी दोस्तों, वीर रक्त। वीर रक्त, विरक्त शाखा की बात करें दोस्तों, ये मतलब कि जो गृहस्थी जीवन यापन करे दोस्तों, उनको उपदेश देने का कार्य कौन करते हैं, विरक्त शाखा वाले उपदेश देने का कार्य करते हैं, ठीक है। और एक लास्ट लास्ट की कौन सी रहेगी दोस्तों, लास्ट लास्ट की अपनी है दोस्तों, स्थानधारी उत्तरादे, ठीक है। उत्तरादे, उत्तरादे, उत्तरादि मतलब ये उत्तरी भारत में जाने की वजह से दोस्तों, ये मतलब कि एक उत्तरादि शाखा के नाम से प्रचलित है, ठीक है। टोटल कितनी शाखाएं होगी, 5 शाखाएं हैं। एक तो खालसा है, एक खाकी है, एक विरक्त है, एक उत्तरादय है, एक नागा है, ठीक है। तो टोटल कितनी 5 शाखाएं हैं। तो यहाँ पे नागा संप्रदाय की स्थापना करने वाले कौन दोस्तों, सुंदरदास जी है। और खालसा संप्रदाय की स्थापना करने वाले कौन हो जाएंगे, गरीबदास जी है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, संत दादू की मृत्यु किस स्थल पे हुई थी दोस्तों। तो संत दादू की मृत्यु की बात करें दोस्तों, कौन से स्थल पे हुई थी। तो ये हुई थी दोस्तों नारायणा, जयपुर के अंदर, ठीक है। नारायणा जो कि एक भेराड़ी नामक पहाड़ी दोस्तों, वहाँ पे मतलब कि एक स्थान है नारायणा, ठीक है। जहाँ पे दादू दयाल की मतलब की मृत्यु हुई थी। और इनका जन्म हुआ था अहमदाबाद गुजरात में 1544 में दोस्तों इनका जन्म हुआ था। और 1574 के द्वारा 1574 में दोस्तों इन्होंने दादू पंथ की स्थापना की थी, ठीक है। 1574 में दादू दयाल के द्वारा दादू पंथ की स्थापना की थी। और 1544 में दोस्तों इनका जन्म हुआ था, ठीक है। और इनकी मृत्यु कहाँ पे हुई थी, नारायणा जयपुर के अंतर्गत। उनकी जो प्रधान पीठ है दोस्तों, वो कहाँ पे हो जाएगी, बेराड़ी पहाड़ी है दोस्तों। एक बेराड़ी मतलब की पहाड़ी, जहाँ पे इनकी प्रमुख प्रधान पीठ है। और नारायणा भी दोस्तों इनकी प्रधान पीठ है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, दादू दयाल के निधन के पश्चात दादू पंथ का उत्तराधिकारी किसे नियुक्त किया गया दोस्तों। तो दादू दयाल की मृत्यु के बाद दोस्तों, निधन के बाद दादू पंथ का जो उत्तराधिकारी नियुक्त किया गया दोस्तों, किसे नियुक्त किया गया। तो इसका अपना राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पे मतलब कि दादू पंथ के उत्तराधिकारी के रूप में गरीबदास जी को मतलब कि नियुक्त किया गया, ठीक है। लेकिन गरीबदास जी ने अपने आप को मतलब कि जो ये जो पंथ है दोस्तों, इसको चलाने में असमर्थ बताने की वजह से दोस्तों, ये इस अपनी गद्दी को त्याग देते हैं। और अपने मतलब कि एक अलग ही मतलब की शाखा का मतलब कि ये अलग शाखा का मतलब स्थापना कर लेते हैं। उस शाखा की क्या नाम दोस्तों, खालसा शाखा, ठीक है। गरीबदास जी के द्वारा जो शाखा स्थापना की जाती है, वो कौन सी शाखा दोस्तों, खालसा। और ये मतलब कि ये कि दादू पंथ को जो गद्दी है दोस्तों, उसको त्याग देते हैं। उसके बाद में दोस्तों यहाँ पे मतलब कि उस गद्दी को कौन संभालते हैं, मिस्कन दास जी, ठीक है। मिस्कन दास जी दादू दयाल की जो गद्दी है उसको संभालते गरीबदास जी के बाद में, ठीक है। तो यहाँ पे अपना राइट आंसर क्या हो जाएगा, गरीबदास जी है। दादू दयाल के निधन के बाद में किसको उत्तराधिकारी के रूप में नियुक्त किया गया, गरीबदास जी को। लेकिन ये बाद में गद्दी को त्याग देते हैं। और इस गद्दी को कौन संभालते हैं, मिस्कन दास जी, ठीक है। गरीबदास जी के द्वारा कौन सी मतलब कि शाखा की स्थापना की, खालसा शाखा की। रज्जब जी की बात करें दोस्तों, रज्जब जी एक जीवन भर दोस्तों दुल्हे के रूप में रहकर उपदेश देते रहे दोस्तों, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, राजस्थान के कौन से प्रसिद्ध संत बीकानेर के कातरिया सर से संबंधित दोस्तों। तो यहाँ पे अपना राइट आंसर क्या हो जाएगा, बीकानेर के ऐसे कौन से प्रसिद्ध संत है जो कि कतरिया सर या कातरिया सर से संबंधित दोस्तों। इसका अपना राइट आंसर क्या हो जाएगा, सिद्ध जसनाथ जी, ठीक है। सिद्ध जसनाथ जी है दोस्तों, जो कि बीकानेर से संबंधित है, बीकानेर से संबंधित होने वाले हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, संत जसनाथ जी के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है दोस्तों। तो इनमें से अपना राइट आंसर क्या हो जाएगा, संत जसनाथ जी की बात करें दोस्तों, इनमें से मतलब राइट आंसर कौन सा होने वाला है, मतलब कि कौन सा कथन सही नहीं है, ठीक है।
कौन सा कथन सही नहीं है? तो यहाँ पे जो कतरिया सर में इन्होंने दोस्तों 12 वर्ष तक साधना की थी, ये ऑप्शन अपना गलत है। बाकी इनका जन्म हुआ था 1482 में बीकानेर के कतरियासर गांव में हुआ था, ठीक है। तो इनका जन्म 1482 में हुआ था, बीकानेर में हुआ था, कतरियासर गांव में हुआ था, ठीक है। और 1506 के अंतर्गत दोस्तों इन्होंने कतरियासर में समाधि ली थी, तो ये ऑप्शन भी अपना सही है। और इनके जो उपदेश है दोस्तों सिंधु धड़ा और कोंडा नामक जो ग्रंथों में संग्रहित है, ठीक है। तो ये ऑप्शन भी अपना सही है, लेकिन बी ऑप्शन अपना गलत हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, संत संप्रदाय जसनाती संप्रदाय की प्रमुख गद्दी कहाँ पर स्थित है? तो जसनाती संप्रदाय की बात करें दोस्तों, इसकी जो प्रमुख गद्दी है वो कहाँ पे स्थित हो जाएगी? ये गद्दी है दोस्तों कतरियासर बीकानेर के अंतर्गत दोस्तों इनकी प्रमुख गद्दी है, ठीक है। और इनके गुरु का नाम की बात करें दोस्तों, गुरु का नाम क्या हो जाएगा? गुरु का नाम है दोस्तों गोरखनाथ जी, ठीक है। इनके गुरु का क्या नाम हो जाएगा? गोरखनाथ जी है। और इनके माता पिता का क्या नाम हो जाएगा? माता पिता की बात करें दोस्तों, इनकी माता का नाम है रूपा दे और पिता का नाम दोस्तों हमीर जी, ठीक है। और दोस्तों सिकंदर लोदी के समय में था, सिकंदर लोदी ने दोस्तों इसको 500 बीघा ज़मीन मतलब कि भेंट की थी। और इसके अलावा दोस्तों ये मतलब कि सिकंदर लोदी ने जसनाती संप्रदाय से संबंधित मतलब कि नगाड़े बजाने की परमिशन भी दे दी थी दोस्तों, ठीक है। नगाड़े बजाने की परमिशन और 500 बीघा ज़मीन सिकंदर लोदी ने दोस्तों जसनाथ जसनाथ जी को मतलब कि भेंट की थी, ठीक है। और इसके अलावा दोस्तों इसकी जसनाथ संप्रदाय की टोटल 5 शाखाएँ हैं। 5 शाखाएँ वो कौन-कौन सी हैं? एक तो मालासर है, एक लिखमा-देसर है, एक पुंडरासर है, एक बम्बुल है, एक पांचला है, ठीक है। इसके बारे में और आगे अपन देखेंगे। तो मतलब कि जसनाती संप्रदाय के द्वारा टोटल 36 नियम चलाए गए, ठीक है। और आपने जाम्बोजी जो संप्रदाय दोस्तों जसनाती संप्रदाय के द्वारा टोटल कितने नियम चलाए गए? 36 नियम चलाए गए। लेकिन जो विश्नोई संप्रदाय दोस्तों उसमें कितने नियम चलाए गए थे? 29 नियम चलाए थे, ठीक है। विश्नोई संप्रदाय में 29 नियम, जसनाती संप्रदाय में दोस्तों 36 नियम चलाए थे। और जसनाती संप्रदाय के संस्थापक कौन हो जाएंगे? जसनाथ जी है, ठीक है। और इनकी प्रमुख जो गद्दी है दोस्तों कहाँ पे हो जाएगी? कतरियासर में है। और इनके जो प्रमुख जो ग्रंथ है दोस्तों, जो उपदेश दिए गए वो कौन से ग्रंथ में दिए गए दोस्तों? एक तो सिम्बू धड़ा है, एक कोंडा ग्रंथ है, ठीक है। कोंडा ग्रंथ और सिम्बू धड़ा ग्रंथों में दोस्तों जसनाती संप्रदाय के टोटल 36 नियम दिए गए दोस्तों, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, सिम्बूधड़ा एवं कोंडा ग्रंथों में किस संप्रदाय के उपदेश दोस्तों? तो वापस वही क्वेश्चन आ गया, थोड़ा सा पूछने का तरीका चेंज कर दिया दोस्तों। सिम्बूधड़ा एवं कोंडा ग्रंथों में दोस्तों किस संप्रदाय के उपदेश है? तो इसका अपना राइट आंसर क्या हो जाएगा? जसनाथ जी संप्रदाय से संबंधित, ठीक है। जसनाथ जी संप्रदाय से संबंधित जो मतलब उपदेश दिए गए वो सिम्बूधड़ा एवं कोंडा ग्रंथों में दिए गए, ठीक है। जसनाथ जी संप्रदाय के मतलब संस्थापक कौन हो जाएंगे? जसनाथ जी है। और इनके गुरु का क्या नाम दोस्तों? गोरखनाथ जी है, ठीक है। टोटल नियम कितने दिए? 36 नियम थे। और ये सिकंदर लोदी के समय में थे, जिसको मतलब कि 500 बीघा दोस्तों सिकंदर लोदी ने जमीन भेंट की थी। और दोस्तों नगाड़े बजाने की परमिशन भी दी थी और इसकी टोटल 5 शाखाएं हैं। 5 शाखाएं वो कौन कौन सी है दोस्तों? 5 शाखाओं की बात करें दोस्तों, मालासर है, लिखमा देसर है, पुंडरासर है और बम्बोल है, ठीक है। और एक पांचला है, ठीक है। तो 4 शाखाएं दोस्तों बीकानेर में है। लेकिन जो ये पांचला जो शाखा है दोस्तों, पांचला शाखा ये अपने नागौर से संबंधित है, ठीक है। टोटल 5 शाखाएं हैं, उनमें से 4 बीकानेर में, मालासर, लिकमादेसर, पुंडरासर और बम्बोल। ये टोटल 4 बीकानेर में और एक पांचला है जो कि नागौर में है, जो कि जसनाती संप्रदाय से संबंधित टोटल 5 शाखाएं हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, लिकमादेसर, पुंडरासर, मालासर किस संप्रदाय से संबंधित उपपीठ है दोस्तों? इसके बारे में आपको बता चुका हूं दोस्तों। जसनाती संप्रदाय से संबंधित है, टोटल 5 शाखाएं हैं। लिकमादेसर, पुंडरासर, मालासर, एक है दोस्तों बम्बोल। बम्बोल ये 4 शाखाएँ तो टोटल कितनी हो जाएगी? अपने बीकानेर से संबंधित है। और एक दोस्तों है पांचला। पांचला जो शाखा दोस्तों ये अपने नागौर से संबंधित होने वाली, ठीक है। लिखमा-देसर, पुंडरासर, मालासर और बम्बुल ये मतलब बीकानेर से संबंधित है। और पांचला जो मतलब कि है ये किससे संबंधित हो जाएगी? ये मतलब कि नागौर से संबंधित हो जाएगी। तो जसनाथ जी संप्रदाय की टोटल कितनी शाखाएँ हैं? 5 शाखाएँ हो जाएगी। अगला क्वेश्चन देखिए, लालनाथ जी, चोखनाथ जी और सवाई दास जी संत किस संप्रदाय से संबंधित है? तो दोस्तों ये सभी के सभी नाथ जी है दोस्तों। लालनाथ जी, चोखनाथ जी और यहाँ पे सवाई दास दे रखा है, तो कोई बात नहीं। यहाँ पे नाथ जी से याद रखना दोस्तों, जसनाती संप्रदाय, ठीक है। जसनाती संप्रदाय ये टोटल 5 शाखाएं दोस्तों। 5 शाखाओं को स्थापना करने वाली लालनाथ जी, चोखनाथ जी, सवाई दास जी, ये जो 5 शाखाएं हैं इनको स्थापना करने वाले हैं, ठीक है। और दोस्तों जसनाती संप्रदाय की बात करें दोस्तों, जसनाती संप्रदाय के लिए एक प्रसिद्ध नृत्य है जिसका नाम क्या है दोस्तों? अग्नि नृत्य, ठीक है। अग्नि नृत्य दोस्तों जसनाती संप्रदाय से संबंधित है। और जसनाती जो संप्रदाय दोस्तों इसका संबंधित एक मेला लगता है कतरियासर बीकानेर के अंतर्गत, जो कि कार्तिक पूर्णिमा के दिन दोस्तों इसका मेला लगता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, बम्बुल लिखमा देसर पांचला
ये दोस्तों किस संप्रदाय से संबंधित है? तो ये वापस वही क्वेश्चन है। तो ये दोस्तों जसनाती संप्रदाय से संबंधित है। बम्बुल, यहाँ पे बम्बुल है, ठीक है, बम्बुल नहीं है। लिखमा देसर, पांचला। पांचला अपने नागौर से संबंधित है, बाकी लिखमा देसर, बम्बुल और मतलब कि मालासर और पुंडरासर ये बीकानेर से संबंधित है। ये जसनाती संप्रदाय से संबंधित है, ठीक है। जसनाती संप्रदाय से ये मतलब कि इनका एक प्रसिद्ध नृत्य है दोस्तों, नगरी नृत्य कौन सा? अग्नि नृत्य है। और इनके 36 नियम है जसनाथ जी के। वो 36 नियम किस में दे रखे? सिंबुथड़ा एवं कोंडा ग्रंथों में, ठीक है। समाधि 1506 में इन्होंने समाधि ली थी। 1506 में इन्होंने समाधि ली थी और 1482 में इनका जन्म हुआ था, ठीक है। 1482 में इनका जन्म हुआ था, 1506 में इन्होंने समाधि ली थी कतरियासर बीकानेर के अंतर्गत, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, जीवन भर दूल्हे के वेश में रहते हुए दादू के उपदेशों का बखान करने वाले संत कौन हो जाएगी? तो जीवन भर दोस्तों दूल्हे के रूप में दादू जो पंत है उसके उपदेशों का बखान करने वाले संत कौन है दोस्तों? इसके बारे में अभी मैं थोड़ी देर पहले बता के आया हूं दोस्तों। वो कौन है दोस्तों? रज्जब जी, ठीक है। रज्जब जी ने दोस्तों जीवन भर दूल्हे के रूप में जो दादू दियाल है दोस्तों उसके जो उपदेश है उनको जीवन भर मतलब कि बखान करते रहे, ठीक है। और रज्जब जी के द्वारा मतलब कि एक रज्जब जी है कहाँ से दोस्तों? तो ये अपने जयपुर से संबंधित है। जयपुर, जयपुर के अंतर्गत दोस्तों कहाँ से संबंधित है? सांगानेर। रज्जब जी का संबंध कहाँ से दोस्तों? सांगानेर से संबंधित है, जयपुर के अंतर्गत, ठीक है। जो कि जीवन भर दूल्हे के रूप में दादू दयाल के मतलब के उपदेशों का बखान करते रहे। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित संतों में से कौन मेवात क्षेत्र से संबंधित दोस्तों? इनमें से ऐसा कौन सा संत है जो कि मेवात क्षेत्र से संबंधित है? तो इसका अपना राइट आंसर क्या हो जाएगा? ये लाल दास जी है जो कि मतलब कि मेवात मतलब कि क्षेत्र से संबंधित है, ठीक है। लाल दास जी, लाल दास जी की बात करें दोस्तों, लाल दास जी अपने मतलब कि मेवात क्षेत्र से संबंधित है। और इन्होंने दोस्तों लाल नाथ मतलब कि कौन से संप्रदाय की स्थापना की थी? लाल दासी, ठीक है। लाल दासी संप्रदाय की स्थापना की थी लाल दास के द्वारा, जो कि एक सांप्रदायिक सद्भाव का मतलब कि संप्रदाय है, ठीक है। सांप्रदायिक सद्भाव का एक संप्रदाय है। और दोस्तों मतलब कि लाल दास जी की बात करें तो लाल दास जी का जन्म कहाँ पे होता? धौली दूब, धौली दूब, धौली दूब है, सॉरी, धौली दूब है, जो कि कहाँ पे पड़ता है? अलवर के अंतर्गत, ठीक है। धौली दूब कहाँ पे पड़ता है दोस्तों? अलवर के अंतर्गत, जहाँ पे दोस्तों लाल दास जी का जन्म हुआ था। और इनकी समाधि कहाँ पे दोस्तों? शेरपुर अलवर के अंतर्गत, ठीक है। लाल दास जी की समाधि कहाँ पे दोस्तों? शेरपुर अलवर के अंतर्गत है। शेरपुर, शेरपुर अलवर के अंतर्गत दोस्तों लाल दास जी की समाधि है। और धौली दूब अलवर के अंतर्गत दोस्तों इनका जन्म हुआ था। और दोस्तों इनकी जो प्रमुख जो पीठ है दोस्तों वो कहाँ पे हो जाएगी? नगला जहाज, नगला जहाज भरतपुर के अंतर्गत, ठीक है। नगला जहाज भरतपुर के अंतर्गत दोस्तों इनकी प्रधान पीठ है लाल दास जी की। और इनका जन्म कहाँ पे होता है? धौली दूब अलवर के अंतर्गत। और इनकी समाधि कहाँ पे दोस्तों? शेरपुर के अंतर्गत, ठीक है। लेकिन एक इनकी प्रधान पीठ दोस्तों अलवर के सॉरी भरतपुर के अंतर्गत जो कि नंगला जहाज नामक जगह पे, ठीक है, नंगला जहाज। और इनके दोस्तों लाल दास जी के जो अनुनायी कहलाते हैं वो अनुनायी कौन है? अनुनायी दोस्तों मेव जाति, मेव जाति है दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित संतों में से कौन जन्म से मुसलमान था दोस्तों? निम्नलिखित संतों में से कौन दोस्तों जन्म से मुसलमान था? तो इसका अपना राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? लाल दास जी जो कि जन्म से मुसलमान थे। और ये मेव जाति से संबंधित दोस्तों। और इनको मेव जाति दोस्तों इनकी मतलब कि अनुनायी मानी जाती है। और मेव जाति के दोस्तों ये लकड़हारा के रूप में काम करने वाले थे दोस्तों। और लाल दास जी के द्वारा लाल दासी संप्रदाय की स्थापना की थी, जिनकी ये मान्यता था कि कोई भी साधु मतलब कि मांग कर नहीं खाएगा, कमा कर खाएगा, ठीक है। तो लाल दासी जो संप्रदाय था उससे संबंधित जो भी साधु थे टोटल मतलब कि कमा कर खाते थे, न कि मांग कर खाते थे, ठीक है। इनका संबंध कहाँ से दोस्तों? अलवर से है, जहाँ पे धौली दूब में इनका जन्म हुआ था। और शेरपुर में इनकी समाधि है। और नंगला जास में इनकी प्रमुख प्रधान पीठ है दोस्तों, ठीक है। और ये दोस्तों सांप्रदायिक सद्भाव से संबंधित है। और जो उपासना की जाती है दोस्तों ये है तो मुसलमान है, लेकिन यहाँ पे दोस्तों जो लाल दासी संप्रदाय इसके अंदर जो उपासना की जाती है वो उपासना किसकी की जाती है? विष्णु की, ठीक है। विष्णु भगवान की दोस्तों यहाँ पे उपासना की जाती है, ठीक। ये मुसलमान होने के बाद में दोस्तों इनकी जो उपासना की जाती है, किसकी उपासना की जाती है? विष्णु भगवान की उपासना की जाती है। और ये निर्गुण भक्ति से संबंधित है। एक बात और है यहाँ पे, निर्गुण भक्ति से संबंधित है ये। उपासना की जाती है, नहीं कि पूजा की जाती है, ठीक है। यहाँ पे विष्णु भगवान से मतलब कि संबंधित है। और ये मतलब कि विष्णु भगवान की उपासना करते थे, नहीं कि पूजा करते थे, तो निर्गुण भक्ति से संबंधित हो जाएगी, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, मध्यकालीन मेवात के प्रसिद्ध संत कौन से हैं दोस्तों? तो मध्यकालीन जो मेवात के प्रसिद्ध संत है वो कौन हो जाएगी? तो इसका अपना राइट आंसर क्या हो जाएगा? मेवात के संत है दोस्तों लाल दास जी,
जिन्होंने दोस्तों मतलब कि एक लाल दासी संप्रदाय की स्थापना की थी, जो कि जन्म से मुसलमान थे, लेकिन विष्णु भगवान की दोस्तों मतलब कि ये उपासना करते थे। और दोस्तों ये मतलब कि एकमात्र ऐसा मतलब कि ये है जो कि मांग कर नहीं खाते, कमा कर खाते हैं, ठीक है। और लाल दास जी की बात करें, इनका जन्म धौली धूप अलवर के अंतर्गत, समाधि दोस्तों शेरपुर के अंतर्गत, और इनका जो प्रमुख प्रधान पीठ है दोस्तों नगला जहाज भरतपुर के अंतर्गत है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, संत लाल दास जी के संबंध में कौन सा कथन असत्य है दोस्तों। यहाँ पे असत्य पे थोड़ा सा ध्यान देना है। तो संत लाल दास जी के संबंध में कौन सा कथन असत्य है। तो लालदास जी की वाणी नामक ग्रंथों में दो भागों में विभाजित है, तो ये ऑप्शन तो सही है, ठीक है। लालदास जी की जो वाणी है दोस्तों, वाणी नामक जो ग्रंथ है दोस्तों दो भागों में विभाजित है, ठीक है। तो पहला ऑप्शन तो अपना सही हो जाएगा। उसके बाद दोस्तों कौन सा ऑप्शन है, इनका जन्म मेवात प्रदेश में हुआ था, यानी कि धौली धूप अलवर के अंदर दोस्तों इनका जन्म हुआ था, जो कि मेवात प्रदेश कहलाता है। ये शादीशुदा थे दोस्तों, तो ये शादीशुदा भी थे, तो ये ऑप्शन भी अपना सही है। इनका देहांत कब हुआ था, तो देहांत की बात करें दोस्तों 1688 में नहीं है, इनका देहांत हुआ था 1648 के अंतर्गत, ठीक है। 1648 में दोस्तों इनका देहांत हुआ था। तो यहाँ पे अपना डी ऑप्शन गलत हो जाएगा। संत लालदास जी के लिए अच्छी तरह से जाने जाते थे दोस्तों। तो संत लालदास जी किसके लिए अच्छी तरह से जाने जाते थे, सांप्रदायिक सद्भाव के लिए दोस्तों, ठीक है। संत लालदास जी दोस्तों किससे संबंधित थे, सांप्रदायिक सद्भाव से संबंधित थे। इसमें कोई जातिवाद नहीं था, और ये जन्म से मुसलमान थे, फिर भी दोस्तों विष्णु भगवान की उपासना करते थे, और निर्गुण भक्ति भक्ति से संबंधित थे, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा वैष्णव संप्रदाय नहीं दोस्तों। तो इनमें से ऐसा कौन सा संप्रदाय है जो कि वैष्णव संप्रदाय नहीं नहीं है दोस्तों, ठीक है। तो यहाँ पे दोस्तों निष्कलंक जो संप्रदाय है, ये दोस्तों वैष्णव संप्रदाय से संबंधित नहीं है। बाकी निम्बार्क है, वल्लभ है और लालदासी है, ठीक है। ये तीनों के तीनों संप्रदाय दोस्तों वैष्णव संप्रदाय से संबंधित है। लालदास जी की बात करें दोस्तों, लालदासी संप्रदाय की स्थापना लालदास जी के द्वारा कर की गई, जो कि जन्म से मुसलमान थे, फिर भी मतलब वैष्णव संप्रदाय की स्थापना मतलब की उपासना करते थे, ठीक है। तो यहाँ पे तीन है जो कि मतलब कि वैष्णव संप्रदाय से संबंधित है, लेकिन निष्कलंक नहीं है दोस्तों, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, राजस्थान के संत पीपा के गुरु कौन थे। तो राजस्थान के संत पीपा के गुरु की बात करें दोस्तों, इनके गुरु का क्या नाम हो जाएगा, रामानंद जी, ठीक है। रामानंद जी इनके गुरु का नाम है। संत पीपा का जो बचपन का नाम दोस्तों क्या हो जाएगा, प्रताप प्रताप राव खींची। प्रताप राव खींची दोस्तों संत पीपा का बचपन का नाम है, राव खींची। और संत पीपा की बात करें दोस्तों, ये दर्जी समुदाय है दोस्तों, दर्जी समुदाय के आराध्य देव भी माने जाते हैं, ठीक है। और संत पीपा की जो गुफा है दोस्तों, गुफा कहाँ पे हो जाएगी, टोडा राइसिंग टोंक के अंदर दोस्तों इनकी गुफा है, ठीक है। और इनकी जो छतरी है दोस्तों, छतरी कहाँ पे हो जाएगी, गागरोन के किले के पास में दोस्तों, काली सिंध नदी के किनारे दोस्तों संत पीपा की छतरी है दोस्तों, ठीक है। जो कि संत पीपा मतलब कि एक शासक होने के बाद भी दोस्तों इन्होंने एक संत के रूप में अपना जीवन यापन किया, और रामानंद जी को अपना गुरु बनाया। और इनकी जो प्रमुख जो प्रधान पीठ है दोस्तों कहाँ पे हो जाएगी, बाड़मेर के अंदर दोस्तों इनकी प्रधान पीठ होने वाले है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, राजस्थान के किस संत और रामानंद के शिष्य ने अपना राज्य त्याग कर गुरु मंडली में सम्मिलित हो गए दोस्तों। राजस्थान का ऐसा कौन सा संत है जो कि रामानंद के शिष्य ने अपने राज्य को मतलब त्याग कर गुरु मंडली में सम्मिलित हो गए, तो वो दोस्तों संत हो जाएंगे पीपा जी है, संत पीपा जी, ठीक है। जो कि दोस्तों मतलब रामानंद जी को अपना शिष्य गुरु बना लिया, और राजपाट को त्याग दिया दोस्तों, और एक गुरु मंडली में सम्मिलित हो गए। और इनकी जो गुफा है दोस्तों टोडा राइसिंग टोंक के अंतर्गत है। और इनकी छतरी कहाँ पे हो जाएगी, छतरी है अपनी गागरोन के काली सिंध जो नदी है उसके दोस्तों किनारे पे दोस्तों, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, संत पीपा का जन्म स्थान निम्नलिखित में से कौन सा है दोस्तों। तो संत पीपा के जन्म स्थान की बात करें दोस्तों, इनका जन्म स्थान कहाँ पे दोस्तों, ये मतलब कि एक मिनट आगे अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाँ यही है, संत पीपा का जन्म स्थान निम्नलिखित में से कौन सा है। तो इसका अपना राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, गागरोन है, ठीक है। इनका जन्म कहाँ पे होता है, गागरोन में हुआ था। कब हुआ था दोस्तों, 1425 के अंदर, ठीक है। सॉरी 1425 में दोस्तों इनका जन्म हुआ था, संत पीपा जी का। जिनका बचपन का नाम क्या था दोस्तों, प्रताप राव खींची। और इनके माता पिता का क्या नाम हो जाएगा, पिता का नाम दोस्तों खड़राव खींची, और माता का नाम दोस्तों लक्ष्मीवती है, ठीक है। और गुरु किसने बनाया था दोस्तों, रामानंद जी को इनको गुरु बनाया था। दर्जी समुदाय को दोस्तों, दर्जी जो समुदाय है दोस्तों, ये जो प्रताप राव खींची है जिसको अपन संत पीपा के नाम से जानते हैं, जो कि दर्जी समुदाय इनको आराध्य देव के रूप में जानते हैं। और इनकी छतरी है दोस्तों काली सिंध नदी के किनारे गागरोन के किले में, ठीक है। और इनका मंदिर कहाँ पे दोस्तों, समधड़ी बाड़मेर में, समधड़ी समधड़ी बाड़मेर में दोस्तों इनका मंदिर है, बाड़मेर के अंतर्गत। दर्जी समुदाय इसको अपने आराध्य देव के रूप में जानते हैं।
बाड़मेर। अगला क्वेश्चन देखिए, एक शासक एवं संत पीपा किस स्थान से संबंधित दोस्तों? एक शासक भी है और संत भी है दोस्तों। ये किस स्थान से संबंधित है? तो दोस्तों ये गागरोन से संबंधित है। इनका मंदिर कहाँ पे दोस्तों? समदड़ी बाड़मेर के अंतर्गत दोस्तों इनका मंदिर है। और इनकी छतरी कहाँ पे है? गागरोन के किले के पास में दोस्तों, काली सिंध नदी के किनारे। और इनकी दोस्तों गुफा कहाँ पे है? तो टोडा राइसिंग टोंक के अंदर दोस्तों इनकी संत पीपा की अपनी गुफा है। ठीक है। और इन्होंने दोस्तों मतलब कि भक्ति को मोक्ष का साधन बताया था। संत पीपा ने दोस्तों भक्ति को मोक्ष का साधन बताया था। और इनके द्वारा एक रचना की गई दोस्तों, रचना का क्या नाम दोस्तों? चिंतावाणी। संत पीपा के द्वारा एक रचना की गई जिसका क्या नाम दोस्तों? रचनावाणी। रचनावाणी। ठीक है, संत पीपा के द्वारा कौन सी रचना की गई? रचनावाणी। अगला क्वेश्चन देखिए, संत पीपा की गुफा कहाँ पे है? तो संत पीपा की गुफा हो जाएगी टोडा राइसिंग टोंक के अंतर्गत। और गागरोन के अंदर दोस्तों इनकी छतरी है। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, संत दरियाव जी द्वारा रामसनेही संप्रदाय की स्थापना की थी। तो दोस्तों ये जो संत दरियाव जी है दोस्तों, इनके द्वारा एक रामसनेही संप्रदाय की शाखा की स्थापना की थी। वो दोस्तों शाखा कौन सी हो जाएगी? तो इसका अपना राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? तो यहाँ पे सबसे पहले अपन बात करें दोस्तों रामसनेही संप्रदाय की। ठीक है, रामसनेही संप्रदाय की टोटल कितनी शाखाएं हैं? टोटल 4 शाखाएं हैं। ठीक है, 4 शाखाएं कौन कौन सी है? एक तो शाहपुरा है, जिसकी स्थापना करने वाला कौन हो जाएगा? रामचरण जी। ठीक है, रामचरण जी के द्वारा शाहपुरा के अंदर रामसनेही संप्रदाय की स्थापना की थी। इसके बाद दोस्तों सिंहतल है, सिंहतल की स्थापना करने वाले कौन हो जाएंगे? हरि रामदास जी। ठीक है, हरि रामदास जी, हरि रामदास जी। ठीक है, हरि रामदास जी, जो कि शाखा कहाँ से संबंधित है? ये दोस्तों बीकानेर से संबंधित है। ठीक है, सिंहतल शाखा कहाँ से संबंधित? बीकानेर से संबंधित है। और रेण शाखा की बात करें दोस्तों, रेण शाखा की स्थापना करने वाले कौन हो जाएगी? ये है दोस्तों संत दरियाव जी। ठीक है, संत दरियाव जी के द्वारा रेण शाखा की स्थापना की थी। और रेण शाखा कहाँ पे दोस्तों? नागौर से संबंधित। ठीक है, नागौर। रेण शाखा नागौर से संबंधित। शाहपुरा अपने भीलवाड़ा से संबंधित हो जाएगी, जो कि रामचरण जी के द्वारा स्थापना की थी। सिंहतल की बात करें दोस्तों, हरिराम दास जी के द्वारा स्थापना की थी, जो कि बीकानेर से संबंधित है। और खेड़ापा की बात करें दोस्तों, खेड़ापा शाखा कहाँ से संबंधित है? ये जोधपुर से संबंधित, जिसकी स्थापना की थी रामदास जी के द्वारा। ठीक है, रामदास जी के द्वारा दोस्तों खेड़ा खेड़ा शाखा की स्थापना की थी। ठीक है, रामदास जी। यहाँ पे लिखने पे थोड़ी सी तकलीफ होती है दोस्तों, हाथ से लिख नहीं पाता हूँ मैं। तो यहाँ पे खेड़ापा शाखा कहाँ से संबंधित है? जोधपुर से संबंधित है, जिसकी स्थापना रामदास जी के द्वारा की थी। शाहपुरा शाखा की स्थापना रामचरण जी के द्वारा स्थापना की थी। और रेण शाखा दोस्तों नागौर से संबंधित, जिसकी स्थापना किसने की थी? दरियाव जी के द्वारा। और सियतल शाखा दोस्तों हरिराम दास जी के द्वारा स्थापना की थी, बीकानेर से संबंधित है। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, रामसनेही संप्रदाय की शाहपुरा शाखा की संस्थापक कौन हो जाएगी? तो इसके बारे में अभी बता के आए दोस्तों। तो यहाँ पे अपना राइट आंसर क्या हो जाएगा? रामचरण जी। ठीक है, रामचरण जी के द्वारा शाहपुरा के अंतर्गत रामसनेही संप्रदाय की स्थापना करने वाले कौन हो जाएंगे? रामचरण जी। ठीक है, हरिराम दास अपने बीकानेर से संबंधित, जिसने दोस्तों सिंहतल शाखा की स्थापना की थी। और दास जी की बात करें दोस्तों, ये कहाँ से संबंधित है? ये अपने खेड़ापा शाखा से संबंधित है। ठीक है, जयमल दास जी है नहीं यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे अपना राइट आंसर क्या हो जाएगा? रामचरण जी के द्वारा रामसनेही संप्रदाय की स्थापना, जो कि शाहपुरा से संबंधित, इसकी स्थापना की थी। और इनका मेला लगता है दोस्तों चैत्र कृष्ण प्रथम से लेकर चैत्र के महीने में दोस्तों। ठीक है, होली के पहले चैत्र कृष्ण एकम से लेकर पंचमी तक दोस्तों, ये 5 दिन तक मेला लगता है। जिस मेले का नाम क्या दोस्तों? फूल डोल का मेला। ठीक है, फूल डोल का मेला कहाँ पे लगता है? शाहपुरा के अंतर्गत रामसनेही संप्रदाय से संबंधित है। 5 दिन का मेला लगता है दोस्तों। चैत्र कृष्ण प्रथम से लेकर चैत्र कृष्ण पंचमी तक दोस्तों ये मेला लगता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, 18वीं शताब्दी में राजस्थान में रेण, शाहपुरा, सिंहतल, खेड़प्पा किस संप्रदाय के 4 प्रमुख केंद्र हैं दोस्तों? तो 18वीं शताब्दी से संबंधित दोस्तों, एक तो रेणु शाखा, एक शाहपुरा शाखा, एक सिंहतल, एक खेड़प्पा। ठीक है, रेणु दोस्तों नागौर से संबंधित, शाहपुरा अपने भीलवाड़ा, सिंहतल दोस्तों बीकानेर, खेड़प्पा दोस्त जोधपुर। ठीक है, तो दोस्तों तीनों चारों की चारों शाखाएं किससे संबंधित है? ये रामसनेही संप्रदाय से संबंधित है। रेणु शाखा की स्थापना किसने की थी? दरियाव जी के द्वारा। शाहपुरा की रामचरण जी के द्वारा। सिंहतल की हरिराम दास जी के द्वारा। और खेड़ापा की बात करें दोस्तों, रामदास जी के द्वारा। ठीक है, तो यहाँ पे अपना राइट आंसर क्या हो जाएगा? रामसनेही संप्रदाय से संबंधित है। अगला क्वेश्चन देखिए, और आज का अंतिम क्वेश्चन दोस्तों। ठीक है, संत दरियाव जी रामसनेही संप्रदाय की किस शाखा से प्रवर्तक थे दोस्तों? तो संत दरियाव जी की बात करें दोस्तों, रामसनेही संप्रदाय की किस शाखा से प्रवर्तक थे? तो दोस्तों रेण शाखा से संबंधित थे। ठीक है, रेण शाखा से संबंधित थे संत दरियाव जी। शाहपुरा के अंदर रामचरण जी। और सिंहतल की बात करें दोस्तों हरि रामदास जी। ठीक है, खेड़ापा की बात करें दोस्तों, खेड़ापा की शाखा कौन हो जाएगी? रामदास जी।
ये थी दोस्तों आज की छोटी सी वीडियो। अगर वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। वीडियो थोड़ी सी बड़ी हो गई, इसके लिए थोड़ी सी माफ़ी चाहता हूँ, ठीक है।